नमस्कार, इस जी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे कार्य दिवस के दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया। चंपई सरकार का कहना है कि यह बजट ऐतिहासिक बजट है और सीधे तौर पर इससे झारखंड की गरीब जनता का विकास होगा। और आपको बता दूं कि इस बजट में इस बार राज्य सरकार ने बाल पर भी फोकस किया है, यानी कि हेल्थ, शिक्षा, आवास के साथ साथ राज्य सरकार ने इस बार बजट में बाल विकास पर फोकस किया है। तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि यह निराशाजनक बजट है और सीधे तौर पर इस बजट को फ्लॉप बताया है और कहा है कि ये कॉपी पेस्ट बजट है। खाना पूर्ति का नाम इस बजट को दिया गया है। आपको बता दूं कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं इस बजट को लेकर। एक तरफ सरकार का कहना है, पक्ष का कहना है कि यह बजट जो है वो आम जनता के हित का बजट है, कल्याणकारी बजट है। तो दूसरी तरफ विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि इस बजट से सिर्फ झारखंड की जनता को निराश किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं क्या बोलता रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर बजट पढ़ने के पहले कुछ नहीं बोलता। बजट पढ़ने के लिए हजारों क्वेश्चन कीजिए, बोल देगा, वो उत्तर देगा, संतुष्ट करेगा। सर, सिर्फ हम कह रहे हैं कि झारखंडी जनता क्या उम्मीद करे, बस उम्मीद मैं पूछ रहा हूँ। ये है पीपुल्स बजट है, सुन लीजिए, पीपुल्स बजट, आम लोगों का बजट है। और जब मेरे जैसे आदमी पीपुल्स कहता है तो बराबर उसका अर्थ होता है पुअर पीपुल, है ना। पीपुल मैंने सब नहीं आते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं आते हैं। मेरे जैसे आदमी के लिए पीपुल मीन्स पुअर पीपुल, उन्हीं का बजट। ठीक बोलना है उनसे, बहुत बनता बिगड़ता नहीं है। ये बजट मैंने पूर्व में भी कहा कि ये दुरागामी बजट है। राज्य की अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की समृद्धि का बजट है और सभी चीज़ों को इस बजट में जोड़ने का काम किया गया है और लगातार ये बजट से राज्य का भला होगा, समृद्धि होगी। आपके विभाग में कुछ बड़ा क्या? नहीं, मेरे विभाग में तो 7,223 करोड़ का बजट है। इससे और स्वास्थ्य की दिशा दशा मजबूत होगी। आप भी बहुत पतले हैं, थोड़ा आइए, टॉनिक पिलाएंगे आपको। देखिए, आज का जो माननीय वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया 2024-25 का, ये बेहतर बजट है और ख़ासकर श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, आम के ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। और आने वाला समय में शहर से लेकर गांव तक विकास दिखाई नहीं दिखाई देगा। लेकिन राहुल आज भी कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से कॉपी पेस्ट है। उन लोग कई बजट पेश किए, लेकिन धरातल में कोई दिखाई नहीं दिया। और आज हमारे 4 बरस के जो गठबंधन की सरकार है, पूरा शहर से लेकर गांव तक आम को लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो जनता देने वाली है। तो कह रहे कल्याणकारी बजट है, कल्याणकारी बजट। मैंने आपको कह रहा हूँ कि मैंने जब बजट को देखा तो पहले ही उन्होंने बंजर भूमि क्या, तालाब वलाब निर्माण की, तो मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से उसमें लूटो, खाओ, पकाओ, यही चलता है। भाई, सरकार को कुछ नया योजना, नया स्कीम जिसमें लूटपाट है, नया तालाब क्या बोलते हैं, जीर्णोद्धार करना, नया बनाना, भूमि संरक्षण विभाग से क्या होता है हम लोग जानते हैं। 40% अफसर उसमें से पैसा खा जाता है और वही योजना को फिर से पेस्ट कर रहे हैं। भैया, आप एक बार ग्राउंड में जाकर के समीक्षा करिए। खाली पैसा कमाने के लिए बजट में प्रावधान करो और लूटो खाओ, ये तो नहीं चलेगा। इससे कोई राज्य तरक्की नहीं करेगा, विकास इससे नहीं होने वाला है। तो ये बजट बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। सिर्फ वो खाओ पकाओ वाला योजना को इसमें महत्व दिया गया। सरकार कह रही है कि राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। कृषि बिल तो ये कई बार बोलते, उस समय भी 2 लाख की बातें की थी, जिस समय उन्होंने कहा था कि माफ करेंगे। आप याद करिए उस समय की। अब पूरे 4 साल गुजर गया, 2 लाख रुपया तक उस समय भी बजट में ही कहा। बजट में तो यहाँ तक पिछले बार जब शुरू में सरकार इनकी बनी थी तो नौजवानों के लिए भी उन्होंने कहा था कि क्या बोलते हैं, पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 और 7,500। तो क्या हुआ?
तो ये खाओ पकाओ वाला बजट है। सरकार बाल बजट लेकर के आई है, बाल बजट। अरे वो कहने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन मैंने कहा खाओ पकाओ बजट। चलो, लक्ष्य है कि सभी घरों को शुद्ध पेयजल पहुंचाना, और इसमें भी हम बीच बीच में केंद्र सरकार के द्वारा अड़चन लगाई जाती है, क्योंकि ये योजना पूर्णतः हमारे विभाग की योजना जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से 50% इसमें केंद्र सरकार का सहयोग रहता है और 50% राज्य सरकार का सहयोग है, और पूरी मॉनिटरिंग हम लोग राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये तो एक कहें तो हमेशा इसके लिए फंड उपलब्ध रहता है, और हमारा लक्ष्य है कि हम 2024 तक ज़्यादा से ज़्यादा सफलता पा सकें। और अन्य विभागों की बात करें तो कृषि विभाग का आपने बजट देखा होगा, निर्णय हुआ है कि 2 लाख तक का ऋण किसानों का माफ़ करना बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। एक तरफ किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों की हत्या हो रही है, और हम यहाँ झारखंड में किसानों का ऋण माफ़ कर रहे हैं, उन्हें केसीसी लोन दे रहे हैं, उन्हें खाद दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को हम भली भांति निभा रहे हैं। सभी क्षेत्रों में इस बजट में ध्यान रखा गया है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, किसान, मजदूर, छात्र, हमारे बुजुर्ग, गरीब, सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। अबुआ आवास के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। 8.5 लाख हम लोग लक्ष्य लेकर चले थे, 20 लाख लोगों को अबुआ आवास देना है। ये इन सारी चीज़ों को तो गठबंधन सरकार के 5 साल के इस आखिरी साल में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 5वीं बार बजट पेश किया, जो कि 1,28,900 करोड़ का बजट है। और अब देखते हैं कि इस बजट से राज्य को कितना फायदा पहुंच सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।